तो आज का हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं विभाज्यता का नियम। जैसे अगर मान लीजिए कहीं लिखा है 64 68, ये संख्या किससे कटेगी? कहीं लिखा है 63 92, ये संख्या किससे कटेगी? तो आप पहले 2 से भाग करेंगे, कटी कि नहीं कटी, फिर आप 3 से भाग करेंगे, अगर नहीं कटा फिर आप 4 से करेंगे। ऐसे आप कब तक भाग करेंगे? इसमें टाइम लंबा जाएगा। अगर आपको ये चेक करना है कि कोई संख्या किससे कट रही है और किससे नहीं कट रही है, तो अगर आप भाग करके चेक करेंगे तब तो बहुत लंबा टाइम चला जाएगा। तो हम लोग वो ट्रिक निकालते हैं, हम लोग वो कॉन्सेप्ट निकालते हैं, वो बेसिक तरीका पता करते हैं जिससे कि कम टाइम में हम ये पता कर सकें कि कौन सी संख्या किस अंक से कटने वाली है। आइए जानते हैं इस चीज को। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा विभाज्यता के नियम में 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम। जैसे जब किसी बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल वगैरह आता है तो जो टीचर्स होते हैं वो अनुमान लगा लेते हैं कि ये संख्या 13 से कटेगी, कि ये संख्या 27 से कटेगी, ये संख्या आखिर किस संख्या से कटने वाली है। तो वैसे ही सेम दैट आप भी अगर विभाज्यता का नियम पढ़ते हो तो आप इस चीज का अनुमान लगा पाते हो कि कौन सी संख्या किस नंबर से कटने वाली है। जैसे अगर मैं बात करूं 169, ये संख्या किससे कटेगी? तो आप पहले 2 से चेक करेंगे, 2/16, 9 उतरा, 2 चौको 8, ये संख्या 9 से पूरी नहीं कटी। अब देखिए ये संख्या किससे कटेगी? तो 169 को आप 3 से काट के चेक किए, सर 3 से काट के देखते हैं, हो सकता है 3 से कट जाए। 3 बचे 15, 1 बचा और 9, 3 छका 18, शेष बच गया मेरे भाई। तो क्या ये संख्या 3 से पूरी कटी? नहीं कटी। तो कैसे मालूम करें कि कौन संख्या 3 से कटेगी, कौन संख्या 2 से कटेगी? कोई तो तरीका होगा। आज हम लोग इसी तरीके की चर्चा करने वाले हैं कि कौन सी संख्या किस नंबर से कटेगी। आइए देखते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। तो कोई भी ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक, कौन सा अंक? जिसके इकाई का अंक 0 या फिर सम होता है, सम संख्या। ऐसी कोई भी संख्या जिसके इकाई का अंक, जिसके यूनिट डिजिट का अंक या तो 0 हो या तो वो एक सम संख्या हो, वो संख्या 2 से पूरी तरह क्या होती है? विभाज्य होती है। ऐसी कोई भी संख्या जिसके इकाई का जो अंक है, इकाई का अंक, ऐसी कोई सी भी संख्या जिसके इकाई का अंक या तो 0 हो या तो वो एक सम संख्या हो, एक इवन नंबर हो, वो जो संख्या होती है वो 2 से क्या होती है? विभाज्य होती है। आइए देखिए, तो हम लिखेंगे ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसके इकाई में, जिसके इकाई अंक में, या ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक, ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक 0 या सम हो। सम मतलब इवन नंबर की बात कर रहा है। ऐसी संख्या जिसकी इकाई का अंक 0 या सम हो तो वह संख्या
या लिख सकते हैं या सम हो वह संख्या, ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक 0 या सम हो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल मैंने लिखा 5460। इस संख्या के इकाई के अंक में 0 है, मतलब ये संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। मैं लिखा 4484। इस संख्या को बाकी संख्या से मतलब नहीं है, जो ये संख्या है इसके इकाई के अंक में 4 एक सम संख्या है, मतलब ये संख्या 2 से विभाज्य होगी। अगर मैंने लिख दिया 545321, क्या इसके इकाई के अंक में सम संख्या है? नहीं, एक सम संख्या नहीं है, मतलब कि ये कन्फर्म है कि ये जो संख्या है ये 2 से विभाज्य नहीं होगी। ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। तो आप सिंपल कह सकते हैं ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक 2 से विभाज्य हो तो वो संख्या 2 से विभाज्य होती है, या तो ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक 0 या सम हो, ऐसी संख्या 2 से विभाज्य होगी। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम। कैसे पता करें कि कोई संख्या 3 से विभाज्य होगी या नहीं? तो सिंपल आप अपने शब्दों में कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। लिखेंगे हम लोग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से क्या होगी? विभाज्य होगी। आइए पता करते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिखा 2 4 6। मुझे ये पता करना है कि जो संख्या 246 है ये 3 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या 3 से भाग करके चेक करेंगे? ज्यादा टाइम लग जाएगा। डायरेक्ट नियम कहता है यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या भी 3 से क्या होगी? विभाज्य होगी। 246 के अंकों को जोड़िए, 2 + 4 + 6 कीजिए, 4 2 6 6 12 होगा और 12 3 से पूरा क्या हो जाता है? कट जाता है। मतलब कि ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। चलिए आगे और कुछ संख्याओं को चेक करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि 789 और यहां आप 1 कर लीजिए, 1779 कितना? 1779। या मैं अगला एग्जाम्पल कुछ और आपको देता हूं, 30 32। क्या ये संख्या मेरे भाई 3 से कटेगी? तो 3 3 6 6 2 8। क्या 8 3 से कटता है? नहीं, मतलब ये संख्या भी 3 से कटने वाली नहीं है। अगर इसी में हम आगे 1 बढ़ा दें, अब देखिए
नियम क्या कहता, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। आइए देखिए, 3 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 जोड़िए। 3 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा, 3। 3 में 0 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 3 6 6 2 8 8 है 9, 9 3 से कटता है, मतलब कि ये संख्या भी 3 से क्या होगी, विभाज्य होगी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जैसे अगर मैं बात करूं 66 84, ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, 66 84 ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। सिंपल, अंकों का योग, अगर संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा है तो मतलब पूरी संख्या क्या होगी, 3 से कटेगी। 6 6 12 12 8 20, आप इसको ऐड करेंगे, 6 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 4, 6 6 12 12 8 20 4 24, 24 3 से कटता है, मतलब कि ये संख्या भी 3 से कटेगी। आप इतनी बातों को नोट कर लीजिए। तो हमने पढ़ा 3 से विभाज्यता का नियम। उसमें मैंने आपको बताया अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 4 से विभाज्यता का नियम। अब हम लोग पढ़ेंगे 4 से विभाज्यता का नियम। तो 4 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक, मतलब अगर किसी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से विभाजित है, यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है तो वह संख्या भी तो वह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या भी 4 से क्या होगी, विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा 468, इस संख्या के देखिए लास्ट के 2 अंक क्या 4 से विभाजित हैं? अगर ये 4 से विभाजित हैं तो मतलब ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो 68 में आप 4 से भाग करके चेक कर लीजिए। 4 1 कम 4, 2 बचा, 8 उतारा हम, 4 सते 28, कट गया पूरी तरह। मतलब कि इस संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है, अतः ये पूरी संख्या भी। तो अगर किसी संख्या का अंतिम 2 अंक लास्ट के 2 डिजिट्स अगर 4 से विभाजित हो रहे हैं तो मतलब पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। कुछ और संख्या हम लोग लिखते हैं 2 8 17 12 16, कुछ इतनी बड़ी संख्या आ गई, हमें चेक करना है
कि क्या ये इतनी बड़ी संख्या 4 से विभाजित होगी, हाँ या ना। तो हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि संख्या कितनी भी बड़ी हो, डरना बिल्कुल नहीं है, डरना 1% नहीं है। कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उस संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो रहा है, मतलब कि वो पूरी संख्या 4 से क्या होगी, विभाजित होगी। 16 4 से कटता है, मतलब ये पूरी संख्या भी 4 से कटने वाली है। कुछ और एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग, जैसे अगला एग्जाम्पल 8 7 6 4, अंतिम 2 अंक 64। क्या ये 64 जो है, क्या ये 4 से विभाजित होगा? तो हाँ, 64 4 से विभाजित होता है। 4 1 कम 4 और 4 6 24, मतलब कि ये पूरी संख्या भी 4 से क्या होगी, विभाजित। ऐसे ही आप हजारों एग्जाम्पल लिख सकते हो। देखिए कुछ चीजें कॉमन होती है, जैसे अगर मैं 2 से विभाज्यता के नियम की बात करूं तो अंतिम अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए। अगर मैं 4 से विभाज्यता के नियम की बात करूं तो अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। ऐसे ही मैं 8 में जब बात करूंगा तो 8 के विभाज्यता के नियम में अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए। अगर मैं 16 से विभाज्यता के नियम की बात करूंगा तो अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य होना चाहिए। ऐसे ये बढ़ता जाता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। फिलहाल हमको इतना जानना है कि अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो रहे हैं तो मतलब वो संख्या भी 4 से क्या होगी, विभाज्य होगी। चलिए अब हम चलते हैं 5 से विभाज्यता के नियम पर। 5 से विभाज्यता का नियम। हम 5 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। तो 5 के विभाज्यता का नियम होता है, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक, मतलब कि अगर किसी संख्या के इकाई के अंक में या तो 0 हो या तो 5 हो। अगर 0 या 5 में से कुछ है तो मतलब कि वो संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे लिखेंगे, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, लास्ट डिजिट, अगर किसी संख्या के अंतिम अंक में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से क्या होगी, विभाज्य। या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कुछ भी है तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाज्य होने वाली है। एग्जाम्पल चेक करते हैं। मैंने लिखा 5 6 8 0। आपको पूरी संख्या नहीं चेक करनी है, आपको इसका अंतिम अंक चेक करना है। क्या अंतिम अंक में 0 है, मतलब ये 5 से विभाज्य है। मैंने लिखा 6 7 9 5। अंतिम अंक में 0 या 5 है कि नहीं है, 5 है, मतलब कि ये 5 से विभाज्य हो जाएगी। मैंने लिख दिया 4 7 3 2 0। लास्ट में 0 आया, मतलब ये 5 से विभाज्य होगी। ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, वो संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। इसके अलावा आप कोई संख्या लिख दो, 4 6 5, अगर इसके लास्ट में 5 या 0 नहीं है, इसके लास्ट में 5 नहीं है 0 नहीं है, मान लो यहां मैंने दिया 4,
क्या इसके अंत में 5 है? क्या इसके अंत में 0 है? तो 110% ये सही बात है कि ये जो संख्या होगी ये पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इसके अंतिम अंक में, इसके इकाई के अंक में न तो 0 है और न तो 5 है। तो बस सिंपल आपको इतना याद रखना है कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या फिर 5 हो तो वो पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। आप इतनी बातों को नोट कर लीजिए।